हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। यूजीसी एक्ट 2026 बदलाव या विवाद। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या आपके घर में कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो अगले 8 मिनट बहुत ध्यान से ये वीडियो देखिएगा। देश की एजुकेशन सिस्टम में एक ऐसा भूचाल आया है जिसकी तपिश सोशल मीडिया से निकलकर आपके क्लासरूम तक पहुंचने वाली है। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का एक नया फरमान आया है, यूजीसी एक्ट 2026। सरकार इसे भेदभाव खत्म करने का हथियार कह रही है, लेकिन जनरल कैटेगरी के छात्र इसे अपने खिलाफ एक साजिश मान रहे हैं। आखिर क्या है वो 5 नियम जिससे छात्र भड़के हुए हैं? चलिए गहराई से आपको समझाने के लिए इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पार्ट 1 में सबसे पहले यह जान लीजिए इस नए बिल के 5 बड़े नियम क्या हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर यानी ईओसी। अब हर कॉलेज में एक स्पेशल सेंटर होगा जिसका काम सिर्फ भेदभाव की शिकायतों को सुलझाना होगा। इक्विटी स्क्वाड, जैसे एंटी रैगिंग स्क्वाड आपने सुना होगा, वैसे ही अब कैंपस में इक्विटी स्क्वाड घूमेगा जो जातिगत टिप्पणी करने वालों पर नजर रखेगा। 24/7 हेल्पलाइन होने वाली है। पीड़ित छात्रों के लिए दिन रात चलने वाली डेडिकेटेड हेल्पलाइन एक होने वाली है। सीधी जवाबदेही तय होगी। अगर भेदभाव हुआ तो सीधे प्रिंसिपल या वाइस चांसलर पर गाज गिरेगी। ओबीसी का नया कवच। पहली बार एससी एसटी के साथ साथ ओबीसी छात्रों को भी कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के दायरे में मजबूती से शामिल किया गया है। अब पार्ट 2 में समझिए विरोध की असली वजह क्या है, जनरल कैटेगरी की चिंता क्या है। अब सवाल है कि अगर नियम अच्छे हैं तो विरोध क्यों हो रहा है? जनरल कैटेगरी के छात्र 3 मुख्य बातों से डरे हुए हैं। एक, झूठी शिकायत पर नो पेनल्टी। पहले नियम था कि झूठी शिकायत पर सजा मिल सकती थी, अब इस डर को हटा दिया गया है। छात्रों का यह मानना है कि पर्सनल दुश्मनी निकालने के लिए इसका भारी दुरुपयोग हो सकता है। अब पक्षपाती भरी भाषा है अगला कारण। नियम कहता है भेदभाव सिर्फ एससी एसटी और ओबीसी के साथ ही होता है। सामान्य वर्ग के छात्रों का सवाल है, अगर हमारे साथ भेदभाव हुआ तो हमें बचाने कौन आएगा? बिना जांच कार्रवाई। अगला पॉइंट, छात्रों को डर यह है कि यह नया एससी एसटी एक्ट बन जाएगा जहां बिना निष्पक्ष जांच के करियर को तबाह भी किया जा सकता है। अब बात पार्ट 3 की करते हैं, राजनीति और टाइमिंग की करते हैं। इस पूरे विवाद में राजनीति का एंगल भी बहुत गहरा है। कर्नाटक और तेलंगाना की कांग्रेस सरकारों ने रोहित वेमुला एक्ट लाने की बात कही जिसमें सजा का प्रावधान भी है। जानकार मानते हैं कि केंद्र सरकार ने उसी वोट बैंक को साधने के लिए यूजीसी के जरिए ये नियम पेश किए हैं ताकि ओबीसी वर्ग को अपनी ओर खींचा जा सके। यहां एक और पेच है, भारत में जाति एक जटिल पिरामिड जैसा है। क्या होगा अगर ओबीसी का छात्र किसी एससी छात्र के साथ भेदभाव करे या एक ही वर्ग की 2 उपजातियां आपस में लड़े? नए नियमों में इन बारीक संभावनाओं पर चुप्पी साधी गई है। सवाल यह है कि क्यों पड़ी इसकी जरूरत? इस विवाद की जड़ें 2016 से जुड़ी हैं। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला और 2019 में डॉक्टर छात्रा पायल तड़वी की आत्महत्या ने देश को हिला दिया था। आरोप लगा कि इन होनहार छात्रों को जातिगत भेदभाव के कारण जान देनी पड़ी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट के सख्त आदेश के बाद यूजीसी ने इक्विटी रेगुलेशन 2026 जारी किया। इसका मकसद है कॉलेज कैंपस को जातिवाद से मुक्त करना, लेकिन इरादा नेक होने के बावजूद इसके प्रावधानों पर संग्राम छिड़ गया है। निष्कर्ष यह है कि जातिगत भेदभाव समाज का कैंसर है और इसे खत्म होना ही चाहिए। लेकिन क्या यह नियम और झूठी शिकायत का जो विवाद जो कारण बताया जा रहा है, क्या वो एक रास्ता हो सकता है? यूजीसी का यह कदम ऐतिहासिक बदलाव ला सकता है, बशर्ते इसका इस्तेमाल न्याय के लिए हो। यही डर भी चल रहा है, राजनीति के लिए ना हो, यह डर चल रहा है। कॉलेज प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती होगी कि वो सच और रंजिश के बीच का फर्क कैसे करेगी। अब इस पर आपकी क्या राय है? क्या ये नियम भेदभाव खत्म करेंगे या आपसी तनाव बढ़ाएंगे? कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें ताकि हर स्टूडेंट्स को अपना अधिकार और यह नया कानून समझ में आ जाए। नमस्कार।